हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीएस वाले भैया आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पर फुल जीएस की प्रिपरेशन कराते हैं। कोई भी वनडे एग्जाम हो या किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम, उसका प्री एग्जाम हो, ठीक है, चाहे एसएससी, बैंक, रेलवे, टीचिंग हो, यूपी टेट, सी टेट हो, पुलिस, डिफेंस, आरओ पेट, तो इन सब की तैयारी हम लोग यहाँ पर कराते हैं जीएस की। तो दोस्तों, पेट एग्जाम आने वाला है और आरओ एग्जाम आने वाले हैं। तो दोस्तों, उसी को ध्यान में रखते हुए ये वाला सेशन जो है काफी महत्वपूर्ण है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन हम लोग इसमें पढ़ेंगे, जो कि एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है, बहुत ही प्रबल संभावना है इसके आने की। और इसके महत्वपूर्ण अधिवेशन हम लोग पढ़ेंगे, क्या क्या हुआ है कुछ कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशनों में, वो पढ़ेंगे। चूंकि पेट यूपी ओरिएंटेड एग्जाम है, तो इसमें यूपी से भी क्वेश्चन आएंगे, तो हम लोग इसमें भी डिस्कस करेंगे यूपी में कौन कौन से अधिवेशन हुए, कितने अधिवेशन हुए, क्या क्या हुआ है, ये सारी चीजें भी पढ़ेंगे। तो फुली एग्जाम ओरिएंटेड क्लास है ये। तो दोस्तों, इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ताकि उपयोगितावादी सिद्धांत लागू हो सके, मतलब अधिकतम लोगों का अधिकतम लाभ। अब उपयोगितावादी सिद्धांत दिया किसने? जेरेमी बेंथम और मिल ने दिया है। तो ये भी कोई एग्जाम में पूछ ले कि उपयोगितावादी सिद्धांत दिया किसने है, तो जेरेमी बेंथम और मिल ने दिया है, ठीक। लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे उपयोगितावादी सिद्धांत यहाँ लागू ना हो, यहाँ गांधी जी का सर्वोदय का सिद्धांत लागू हो, सभी का उदय हो, ठीक है। तो सभी का उदय जब आप लोग शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करेंगे, तब जाके संभावनाएं प्रबल होगी। तो दोस्तों, अब हम लोग शुरू कर, हमारा कोई भी सेशन इधर उधर का नहीं होगा, एग्जाम ओरिएंटेड होगा। हम लोग इधर उधर की बात भी करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ एग्जाम का पॉइंट रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों, अब हम लोग शुरू करते हैं अपना सेशन। तो दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन होते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, ताकि भारतीयों की आवाज मिलजुल कर एक साथ किसी मंच के माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ या अपने सुधार के लिए उठाई जा सके, ठीक। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हम लोग पढ़ते हैं 1885 में हुई है, ठीक है। कब हुई? 1885 को। किसने की? एलन एक्टोवियन ह्यूम। और एलन एक्टोवियन ह्यूम के साथ 72 भारतीय भी आते हैं, उसमें दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, ये सारे लोग आते हैं उसमें, ठीक है। वो आगे की बात है। अभी हम लोग टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला अधिवेशन इसका 28 दिसंबर 1885 में 28 दिसंबर 1885 में मुंबई में हुई, जो कि तब बंबई था, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। और यह अधिवेशन हुआ कहां था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में या कॉलेज में हुआ था। और इस अधिवेशन में कुल 72 सदस्य उपस्थित थे। तो अब दोस्तों, इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह ध्यान में रखनी है कि पहले यह आयोजन बंबई में नहीं होने वाला था, पहले यह आयोजन पुणे में होने वाला था। परंतु पुणे में एक महामारी फैल गई, प्लेग। कौन सी महामारी? प्लेग। पुणे में प्लेग फैल गया, तो इस कारण से वहां से अधिवेशन को हटाकर बंबई में किया गया था, ठीक है। और इसी प्लेग से संबंधित आप लोग जो है हिस्ट्री में पढ़ते होंगे कि रैंड और एयर्स्ट की हत्या की गई थी, है कि नहीं। तो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, 18 देखते हैं, ये पॉइंट देखते हैं। जैसे 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ के रूप में स्थापित हुआ था ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, परंतु दादा भाई नौरोजी के परामर्श पर इसका नाम क्या रखा गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया था। ये ध्यान दीजिएगा। हालांकि पूछेगा स्थापना कब हुई थी, तो हम लोग 1885 ही आंसर मारेंगे, परंतु ये ध्यान में रखने के लिए एक बात है। अब दूसरा अधिवेशन देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण। तो दूसरा अधिवेशन इसका कहां हुआ? कोलकाता में हुआ। पहला बंबई में, दूसरा कोलकाता में। देखिए, भारत के चारों कोने में होंगे अभी अधिवेशन, ठीक। बंबई नीचे शुरू हुआ, फिर इधर पूरब गया कोलकाता। कोलकाता में कौन थे अध्यक्ष? दादा भाई नौरोजी थे। अब इसमें सदस्य कितने थे? 343 सदस्य थे। अच्छा, 343 सदस्य, इसको याद करना बड़ा आसान है कि नहीं? 7 का क्यूब है ना। हाँ, तो दोस्तों, सिलेक्शन वालों से पढ़ेंगे, ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड चीजें भी आपको सीखने को मिलेंगी, ठीक है। क्योंकि मैथ, रीजनिंग, सभी चीजों का प्रयोग हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं, अलग अलग। हर चीज का प्रयोग हर जगह होता है। ज्योतिष विद्या क्या होती है? उसमें अंकों का ही तो प्रयोग होता है, अंकों से ही भविष्य बताया जाता है, भूत बताया जाता है कि नहीं।
तो कोई भी चीज इधर उधर की नहीं है, ठीक है। तो हम लोग उसका भी प्रयोग यहाँ पर करेंगे। तो इससे क्या होता है, रिलेशन बनाने में आसानी होती है। 343 सदस्य थे, पहले में 72 सदस्य थे, दूसरे में 343 सदस्य थे। हालांकि अब सदस्य नहीं आएंगे कितने कितने शामिल हुए, बस 2 ही याद रखने हैं। पहले के विमेश चंद्र बनर्जी, दूसरे के दादा भाई नौरोजी। पहला बंबई प्लेग के कारण, ठीक, दूसरा कलकत्ता अखिल भारतीय के कारण, ठीक, सभी लोगों को जोड़ने के कारण। तीसरा अधिवेशन होता है 17, हम सभी अधिवेशन नहीं पढ़ेंगे, जो महत्वपूर्ण अधिवेशन है वो पढ़ेंगे, ठीक। तीसरा अधिवेशन 1887 में होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मद्रास में इसका जो है अधिवेशन होता है, और इसके जो अध्यक्ष होते हैं सर बदरुद्दीन तैयब जी, बहुत महत्वपूर्ण है, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, ये ध्यान दीजिएगा। सर बदरुद्दीन तैयब जी मद्रास में प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होते हैं, ठीक। अच्छा, चौथा अधिवेशन होता है 1888 में, 1888 में, इलाहाबाद में, बहुत महत्वपूर्ण है। इलाहाबाद यूपी में होता है, पेट यूपी का ओरिएंटेड एग्जाम है, तो ये ध्यान दीजिएगा। जितने भी यूपी में अधिवेशन होते हैं बहुत महत्वपूर्ण है। इलाहाबाद में था जॉर्ज यूल प्रथम अध्यक्ष, इसके प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। ये ऐसा अधिवेशन था जिसमें अंग्रेज अध्यक्ष थे। पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसी अंग्रेज ने की थी, वो कौन थे, जॉर्ज यूल थे। कहाँ की थी, इलाहाबाद में की थी। कब की थी, 1888, ठीक। पांचवा अधिवेशन होता है 1889, 1889 में, बंबई में, विलियम वेदरबर्न ने, ठीक। विलियम वेदरबर्न का नाम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आगे आने वाले समय में भी अध्यक्षता करते हैं। इस अधिवेशन की एक महत्वपूर्ण बात थी, पहली बार इस अधिवेशन में महिलाओं ने भाग लिया था। तो कितनी बड़ी बात है कि 1889 से ही हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में या उससे पहले भी, मतलब इस आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से जो है भाग लेते हैं, अपनी आवाज को तेज करते हैं, अपनी आवाज को प्रबल करते हैं महिलाएं, ठीक। उसके बाद 1889 में बंबई में विलियम वेदरबर्न की अध्यक्षता में पहली बार महिलाओं ने भाग लिया, और उसके बाद अगले ही साल 1890 में कोलकाता के अधिवेशन में, जिसमें अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता करते हैं, पहली बार किसी महिला ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया। बहुत महत्वपूर्ण है, संबोधित किसने किया था, कादम्बिनी गांगुली ने, सौरव गांगुली नहीं। सौरव गांगुली के पूर्वज या हो सकता है कोई रहा हो, लेकिन किसने किया, कादम्बिनी गांगुली ने किया। और कादम्बिनी गांगुली के बारे में एक चीज बहुत फेमस है, बहुत बढ़िया उपलब्धि है कि पहली महिला स्नातक थी और फिजिशियन भी थी, ठीक। तो 1890 का यह अधिवेशन इसी संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। कादम्बिनी गांगुली पहली बार किसी कांग्रेस के अधिवेशन में कोई महिला के रूप में संबोधित करती हैं, ठीक। महिलाओं ने भाग लिया 1889 में, उसके पहले वाले में विलियम वेदरबर्न की अध्यक्षता में, लेकिन संबोधित किया कांग्रेस को, अपना भाषण दिया कादम्बिनी गांगुली ने 1890 में। अगला है 1892, इलाहाबाद में विमेश चंद्र बनर्जी। इसको इसलिए लिख दें क्योंकि ये इलाहाबाद में हुआ है, वर्तमान प्रयागराज में हुआ था, ठीक, यूपी से संबंधित है, इसीलिए ये ध्यान रखना जरूरी है। और ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि अभी आगे एक लिस्ट देंगे कब कब कहाँ कहाँ यूपी में हुआ अधिवेशन, ठीक, ये सारी चीजें भी देंगे। बने रहिएगा अंतिम तक, बहुत मजा आएगा इसमें। और एग्जाम से निश्चित रूप से प्रबल संभावना है, 95% से ज्यादा, कि इस नोट से 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक। तो दोस्तों 1896 का जो कोलकाता अधिवेशन था बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवेशन था। इसकी अध्यक्षता एम रहीमतुल्लाह सयानी करते हैं, और इस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया, जिसको वर्तमान में राष्ट्रीय गीत कहा जाता है। बहुत लोग राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान में कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो वंदे मातरम क्या है, राष्ट्रीय गीत है, ठीक है। इस वंदे मातरम को आनंद मठ से लिया गया है कि नहीं, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। ये वही वंदे मातरम है जिसकी कुछ लाइनें हैं, जैसे सुजलाम सुफलाम मलय शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम, शुभ्र ज्योत्सना पुलकितयामिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिनी, ऐसे ही करके है, ठीक। तो ये है 1896 का कोलकाता अधिवेशन। एम रहीमतुल्लाह सयानी वंदे मातरम पहली बार गाया गया राष्ट्रीय गीत के रूप में जो बना गया, ठीक। उसके बाद ये बहुत महत्वपूर्ण था वंदे मातरम का, ये तो ध्यान ही रखना आप लोगों को, इतना तो अंडरस्टूड हो गए। एक एक चीज इसमें महत्वपूर्ण है और क्रिस्प है, इसका पूरे राष्ट्रीय अधिवेशन का क्रिस्प है, ठीक। 1901 कोलकाता का अधिवेशन हुआ जिसमें दिनसा ई वाचा अध्यक्षता करते हैं। इस अधिवेशन में पहली बार महात्मा गांधी ने भाग लिया था, बहुत महत्वपूर्ण है। 1901 में महात्मा गांधी ने इसमें
भाग लिया था। महात्मा गांधी भारत आए थे वो अलग बात है, 1915 में पूर्ण रूप से भारत आ गए थे 9 जनवरी, ठीक, इसीलिए प्रवासी दिवस मनाया जाता है, ठीक, 9 जनवरी 1915, ठीक है। 1901 में गांधी जी भारत में आए, गांधी जी ने राष्ट्रीय कांग्रेस में भाग लिया था, राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन में भाग लिया था सबसे पहली बार। उसके बाद आता है 1905 का वाराणसी अधिवेशन, बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी अध्यक्षता करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक, और इस अधिवेशन में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया गया था, ठीक है। बंगाल विभाजन हो गया था, ठीक है, तो चूंकि दिसंबर में होते थे ये सारे अधिवेशन, और बंगाल विभाजन कब हुआ, ये प्रोसेस था जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तक, इसमें कुछ प्रोसेस चले थे, घोषणा हुई, लागू हुआ, दिवस मनाए गए, है कि नहीं, ये सारी चीजें थी। लेकिन अधिवेशन हम लोग पढ़ रहे हैं तो अधिवेशन ही पढ़ेंगे इसमें। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन इसमें अनुमोदित किया गया था। अगला आंदोलन, अगला अधिवेशन आता है 1906 का कोलकाता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी करते हैं, और इस अधिवेशन में बहुत महत्वपूर्ण है, पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। हालांकि इसके पहले दयानंद सरस्वती कर चुके थे, परंतु इसमें सैद्धांतिक रूप से पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। और दादा भाई नौरोजी के भाषण को मोहम्मद अली जिन्ना ने पढ़ा था, बहुत महत्वपूर्ण है, किसने पढ़ा था, मोहम्मद अली जिन्ना ने पढ़ा था। ये पूछा जा सकता है कि दादा भाई नौरोजी के भाषण को किसने पढ़ा, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने पढ़ा। हम लोग सोच ही नहीं पाएंगे, जो नहीं पढ़े होंगे हम लोग सोचेंगे ये तो मुस्लिम हिंदू में संघर्ष चल रहा था, कहाँ से जिन्ना पढ़ देंगे, नहीं, जिन्ना ने ही पढ़ा था। तब संघर्ष उतने नहीं चल रहे थे जितने आज हो रहे हैं, ठीक है। ये सब अब देखिए, नरमपंथी एवं गर्मपंथी में मतभेद हुआ इसमें 1906 के अधिवेशन में। किस लिए, अध्यक्षता के लिए मतभेद हुआ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन से दल का सदस्य अध्यक्षता करेगा। नरमपंथी लोग कह रहे थे राज बिहारी घोष अध्यक्षता करेंगे, जबकि गर्मपंथी कह रहे थे लाला लाजपत राय अध्यक्षता करेंगे। अध्यक्षता के पद को लेकर के इसमें विवाद हुआ था काफी, इसीलिए विवाद को निपटाने के लिए दादा भाई नौरोजी को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। तो ये यहां से हम लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक। 1907 का अगला अधिवेशन आता है, 1907 का सूरत का अधिवेशन आता है, खूबसूरत अधिवेशन आता है जो कि बहुत ही दर्द देता है लोगों को। रास बिहारी घोष की अध्यक्षता करते हैं, जिसमें दर्द के रूप में सामने आता है कांग्रेस का प्रथम विभाजन, ठीक है, जिसमें गर्म दल और नरम दल में 2 गुटों में बढ़ जाता है कांग्रेस। और किस मुद्दे से बढ़ता है कि स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और सुशासन, इसके क्रियान्वयन के लिए, इसको सुचारू रूप से क्रियान्वित करने के लिए किस प्रकार से यह आंदोलन चलाया जाएगा, उसको लेकर मतभेद होते हैं, ठीक है। तो ये 1907 का सूरत अधिवेशन था, बहुत महत्वपूर्ण अधिवेशन है। रास बिहारी घोष इसकी अध्यक्षता करते हैं, ठीक। पूछा जा सकता है एग्जाम में, कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था, तो कब हुआ था, 1907 के सूरत अधिवेशन में, अध्यक्षता रास बिहारी घोष। 1908 में भी रास बिहारी घोष मद्रास में करते हैं, और ये सेशन इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसमें कांग्रेस संविधान का निर्माण करते हैं, कांग्रेस के संविधान का इसमें निर्माण होता है, ठीक। और उसके बाद अगला है 1910 का अधिवेशन, बहुत महत्वपूर्ण अधिवेशन है 1910 का, चूंकि इलाहाबाद में हुआ है, यूपी में हुआ है, सर विलियम वेदरबर्न करते हैं। तो विलियम वेदरबर्न इसके पहले कहाँ किए थे, ये बताइए, 1889 में मुंबई में, जहां पर पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था। अब उसके बाद ये दोबारा करते हैं 1910 इलाहाबाद में, सर विलियम वेदरबर्न। अब उसके बाद आता है 1911 का कोलकाता अधिवेशन, बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें राष्ट्रगान गाया गया था, इसकी अध्यक्षता बिशन नारायण दत्ता करते हैं। कलकत्ता की अध्यक्षता विशय नारायण दत्ता, राष्ट्रगान गाया जाता है उसमें, उसी में जो है कोलकाता अधिवेशन होता है। उसके बाद आता है 1912 का बांकीपुर अधिवेशन। बांकीपुर अधिवेशन भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें इसकी अध्यक्षता आर.एन. माधोलकर ने की थी। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इसमें ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस का पिता घोषित किया गया था, ठीक है, कि ए.ओ. ह्यूम कांग्रेस के पिता हैं, उन्होंने ही इसकी स्थापना की ही थी, इस बात को स्थापित किया गया था, ठीक है। अब अगला अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण है, 1916 का लखनऊ अधिवेशन आता है, चूंकि लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है और लखनऊ उत्तर प्रदेश में आता ही है, तो इसलिए इस वजह से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है पेट के लिए, अन्य एग्जामों के लिए भी, क्योंकि इसके अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार करते हैं। और इससे भी महत्वपूर्ण चीज है कि कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग में समझौता हो जाता है।
जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग में विभाजन हुआ था वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हो जाता है और मुस्लिम लीग ने की पृथक निर्वाचन की मांग को स्वीकार कर लिया जाता है, जो हम लोग अपने पिछले के सेशन में 1909 के अधिवेशन में पढ़े थे कि कांग्रेस के लिए पृथक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस के पृथक निर्वाचन को स्वीकार कर लिया जाता है। और हिंदूवादी नेता मदन मोहन मालवीय जिन्होंने बीएचयू की स्थापना की थी, किसकी स्थापना की थी? 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी, वो इस लखनऊ समझौते के विरोध में थे। ठीक, तो इस बात को हमको ध्यान में रखना है। अगला अधिवेशन आता है 1917 का अधिवेशन, बहुत महत्वपूर्ण अधिवेशन है, कोलकाता में हुआ था। श्रीमती एनी बेसेंट ने इसकी अध्यक्षता की थी और इसके अध्यक्ष प्रथम ऐसा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता किसी महिला ने की थी, चाहे विदेशी महिला हो चाहे भारतीय महिला हो, लेकिन प्रथम महिला अध्यक्ष ने इसकी अध्यक्षता की थी। और प्रथम महिलाओं ने भाग लिया था 1889 में विलियम वेदरबर्न की अध्यक्षता में। दूसरी महिलाओं ने संबोधित किया था 1890 में। ठीक, ये देख लीजिए आप लोग, पीछे थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। 1889 में विलियम वेदरबर्न ने महिलाओं ने भाग लिया था पहली बार, और 1890 कोलकाता में कादम्बिनी गांगुली ने संबोधित किया था कांग्रेस की अध्यक्षता को। ठीक, अब इसके बाद आ जाता है बहुत महत्वपूर्ण 1917 का था कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन? एनी बेसेंट। पूछा जा सकता है एग्जाम में, बहुत महत्वपूर्ण टर्म है ये। ठीक, 1918 का अगला आता है कांग्रेस का विशेष अधिवेशन। विशेष अधिवेशन और रेगुलर अधिवेशन में अंतर यह है कि जो रेगुलर अधिवेशन होता था वो हमारे दिसंबर माह में होता था अधिकतर, लेकिन जो विशेष अधिवेशन होता था किसी विशेष कार्य के लिए बुलाया जाता था। आज भी ना संविधान में विशेष अधिवेशन राष्ट्रपति जब चाहे बुला सकता है, ऐसे ही था। तो 1918 का कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बंबई में हुआ था। हसन इमाम ने इसकी अध्यक्षता की थी और इसमें कांग्रेस का दूसरा विभाजन हो जाता है। ठीक, अब अगला पढ़ते हैं 1920 का कांग्रेस का जो विशेष अधिवेशन दोबारा होता है और इसकी अध्यक्षता कोलकाता में लाला लाजपत राय करते हैं। इसी में गांधी जी ने असहयोग का प्रस्ताव रखा था। अब इसके बाद अगला अधिवेशन आता है 1921 में। 1921 में अहमदाबाद में अधिवेशन होता है। हकीम अजमल खान इसकी अध्यक्षता करते हैं और इसमें चित्तरंजन दास को अध्यक्ष बनाया गया था, परंतु चित्तरंजन दास को जेल हो जाती है और इस वजह से चित्तरंजन दास को जेल हो जाने की वजह से हकीम अजमल खान को इसकी अध्यक्षता करनी पड़ती है। अच्छा, इसके पहले 1906 में कांग्रेस के अधिवेशन में गरम दल और नरम दल में जो है विवाद को निपटाने के लिए दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बनाया गया था और इसमें 1921 में चित्तरंजन दास के जेल में जाने के कारण हकीम अजमल खान को जो है अध्यक्ष बनाया गया था। अब आगे आता है कि मौलाना मोहम्मद अली 1923 में कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं। आपको यहां बता दें कि मोहम्मद अली और मोहम्मद अली जिन्ना में अंतर है, दोनों दो पर्सनालिटीज हैं। मोहम्मद अली और शौकत अली, हम लोग कहते हैं ना अली बंधु में ये दोनों आ जाते हैं, मोहम्मद अली और शौकत अली। लेकिन मोहम्मद अली और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों अलग हैं। तो ये जिन्ना नहीं है, ये मोहम्मद अली है। मोहम्मद अली काकीनाडा गुजरात में 1923 में इसकी अध्यक्षता करते हैं और खादी बोर्ड की स्थापना होती है। इसको याद करना बहुत आसान है क्योंकि गुजरात गांधी जी का गढ़, गांधी जी खादी के समर्थक, तो खादी बोर्ड की स्थापना काकीनाडा गुजरात में होती है। ठीक, खादी बोर्ड की स्थापना, ये याद करना आसान है। और इसके बाद 1923 का दिल्ली का विशेष अधिवेशन होता है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, और सबसे युवा अध्यक्ष थे, ये याद रखना है। तो पूछा जा सकता है सबसे युवा अध्यक्ष कांग्रेस के कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। उसके बाद बहुत महत्वपूर्ण 1924 में बेलग्राम कर्नाटक में गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि गांधी जी ने सिर्फ एक बार ही कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, वो भी 1924 में बेलग्राम कर्नाटक में। यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली बार गांव में कांग्रेस की अध्यक्षता अधिवेशन कब हुआ? यहां नहीं हुआ। हम लोग सोचते हैं बेलग्राम लिखा है तो यहां हुआ होगा, यहां नहीं है। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा कि ग्राम से गांव हम लोग रिलेट कर लें। और यही बेलग्राम है जिसमें वर्तमान समय में महाराष्ट्र और कर्नाटक में इस क्षेत्र को लेकर के विवाद है। महाराष्ट्र कहता है हमारा हिस्सा है, कर्नाटक कहता है हमारा हिस्सा है। ठीक, तो गांधी जी 1924 में कांग्रेस के अध्यक्षता करते हैं बेलग्राम में। और गांधी जी कब पहली बार शामिल होते हैं? अभी पिछले पढ़े थे, बहुत बढ़िया, 1901 में। शताब्दी की शुरुआत होती है 20वीं शताब्दी की, तो गांधी जी से आगमन होता है। आगाज तो शताब्दी की शुरुआत में ही गांधी जी ने कर दिया, इसका मतलब है
और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तिनसाई वाचा ने की थी। ये ध्यान दीजिएगा 1901 के अधिवेशन में। 1924 का अधिवेशन महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी, बहुत महत्वपूर्ण है। और अगला अधिवेशन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि प्रथम भारतीय महिला जिसने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी 1925 में, कानपुर सरोजिनी नायडू। ठीक, ये याद रखिएगा, कानपुर में अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी सरोजिनी नायडू के द्वारा, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। और प्रथम महिला अध्यक्ष जिसने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, एनी बेसेंट। कब की थी? इसी से 8 साल पीछे चले जाइए, 1917। अब अगला अधिवेशन एक और आता है जिसमें महिला ने अध्यक्षता की थी 1933, उसमें भी, इसमें 1925 में 8 जोड़ेंगे तो 1933। अभी आगे पढ़ेंगे और कुछ क्लियर करेंगे, इसी संबंध में और कुछ बातें आपको बताएंगे जो कि और एग्जाम के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, अब 1925 में कानपुर में सरोजिनी नायडू ने पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी, इन्होंने अध्यक्षता की थी। इसके पहले 1917 में पहली महिला अध्यक्षता की थी, पहली महिला अध्यक्ष ने अध्यक्षता की थी एनी बेसेंट ने। उसके पहले हम लोग देखते हैं पहली बार महिलाओं ने कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया था तो 1889 में विलियम वेदर बर्न ने अध्यक्षता की थी उसकी, 1889 में। और पहली बार किसी महिला ने कांग्रेस को संबोधित किया था तो 1890 में किया था। किसने किया था? पहली महिला स्नातक और फिजिशियन। कौन? कादम्बिनी गांगुली। बहुत बढ़िया, ऐसे ही बने रहिए आप लोग। जो है सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि सर्वोदय हो सके, उपयोगितावाद नहीं। ठीक, जेरेमी बेंथम और मिल का नहीं, गांधी का सर्वोदय हो सके। ठीक, अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1925 का हो गया, 1926 गुवाहाटी का। तो गुवाहाटी की अध्यक्षता हुई थी श्रीनिवास अयंगर अध्यक्षता की थी। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि खादी वस्त्र पहनना कांग्रेस के सदस्यों के लिए अनिवार्य कर दिया गया था। अच्छा, खादी बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? काकीनाडा गुजरात में हुई थी खादी बोर्ड की स्थापना। मौलाना मोहम्मद अली इसकी अध्यक्षता करते हैं 1923 में। और खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कब किया गया? 1926 के गुवाहाटी सम्मेलन में। ठीक, इसके बाद आता है 1928 का कोलकाता का अधिवेशन, मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया जाता है। अब इसको इसीलिए लिख दिए केवल आपको ध्यान में रहे मोतीलाल नेहरू ने, क्योंकि इससे संबंधित बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। इससे, इस अधिवेशन से संबंधित नहीं, इसी दौरान से संबंधित है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे। अगला अधिवेशन आता है 1929 का कोलकाता में, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण अधिवेशन है। पहली बार कांग्रेस का लक्ष्य इसमें पूर्ण स्वराज रखा गया था। इसके पहले 1928 में मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। मोतीलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी ने नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। उसमें डोमिनियन स्टेट की बात की गई थी, मतलब अधिराज्य की बात की गई थी, मतलब विदेश, रक्षा और संचार अंग्रेजों के हाथ में हो। उससे खफा होकर के नेहरू ने अगली बार जो है अपना, उससे अलग हो गए थे नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने पूर्ण स्वराज की बात की थी। और अगले अधिवेशन की अध्यक्षता 1929 में जवाहरलाल नेहरू करते हैं। इसमें कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज रखा गया। और मजे की बात यह है कि उसके अगले ही साल 1930 में 26 जनवरी को दिन निर्धारित किया गया था। रावी नदी के तट पर लाहौर में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और झंडा फहराया गया था। तो इसीलिए हम लोग 26 जनवरी को अपने संविधान को लागू करते हैं, क्योंकि संविधान तो हमारा अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मर्पित कर दिया गया था 26 नवंबर 1949 को, है कि नहीं? हमने संविधान को अपना लिया था, लेकिन लागू किस दिन किया जाए, ये कश्मकश थी। तो कश्मकश को दूर करने के लिए संविधान सभा ने निर्णय लिया, जब हम पहली बार अपना स्वतंत्रता दिवस मनाए थे उस दिन हम लोग अपने संविधान को लागू करेंगे। तो कौन सा दिन था? 26 जनवरी का दिन था। बहुत बढ़िया, ऐसे ही बने रहिए आप लोग साथ में। अब अगला अधिवेशन होता है 1931 का कराची अधिवेशन। बहुत महत्वपूर्ण अधिवेशन है। अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल करते हैं और इसमें मौलिक अधिकार प्रस्तुत किए गए थे। मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम का प्रस्ताव रखा गया था और पास भी किया गया था। और इसी अधिवेशन में गांधी जी कहते हैं, चूंकि गोलमेज सम्मेलन 1930, 1931, 1932 होता है, दूसरे अधिवेशन में, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से गांधी जी सम्मिलित हुए थे वहां पर, लेकिन गांधी जी को कुछ विशेष सफलता वहां नहीं मिल पाई। इस वजह से गांधी जी कहते हैं, और गांधी जी अपने अपने भारतीय हितों को लेकर अड़िग रहे, और यहां पर आके गांधी जी कहते हैं गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं मर सकता है। ठीक, ये हमेशा हम लोग याद रखेंगे, गांधी मर सकता है, गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। और आज भी देखिए गांधीवादी विचारधारा है कि नहीं। तो ये देखिए राम राज्य की अवधारणा, हालांकि राम राज्य की अवधारणा लोग धर्म से संबंधित मान लेते हैं, परंतु संक्षेप में बताएं आपको, राम राज्य की अवधारणा किसी धर्म से नहीं है। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य का वह नहीं व्यापा। तो राम राज्य की अवधारणा ऐसे है जहां स्वतंत्रता हो, समानता हो, समान भाईचारा हो, ऐसा राम राज्य,
नैतिक शासन हो, दार्शनिक शासन हो, प्लूटो के दर्शन पर है। ठीक, ये चीज ध्यान रखेंगे। ये चीज हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाले अपने सेशंस में धीरे धीरे। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड है, ये भी पूछ सकता है भाई जो भी बताए हैं, है कि नहीं। अब देखिए 1933 कोलकाता, श्रीमती नेल्ली सेनगुप्ता, तीसरा अधिवेशन जिसमें महिला ने अध्यक्षता की थी, 1933 का अधिवेशन, कोलकाता में श्रीमती नेल्ली सेनगुप्ता थी। ठीक है, इसके पहले 8 साल चले जाइए, 1925 प्रथम भारतीय कौन, सरोजिनी नायडू। उसके पहले 8 साल चले जाइए, 1917 पहली महिला अध्यक्षता कौन, एनी बेसेंट। उसके पहले आप चले जाइए 1889 में पहली बार महिलाओं ने भाग लिया। उसके बाद आप आइए 1890 में पहली बार किसी महिला ने कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया। 1890 में किसने, कादम्बनी गांगुली, प्रथम महिला स्नातक भारतीय और फिजिशियन। ठीक, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तभी इन्हीं महिलाओं से संबंधित जो महिला अधिवेशन अध्यक्षता हुई है 8-8 साल के अंतराल पे, इसी के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण चीज और बताएंगे आपको, बने रहिएगा। अब अगला देखते हैं, 1935 में कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं होता है। 1936 का बहुत महत्वपूर्ण अधिवेशन है, लखनऊ में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी और इसमें कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड की स्थापना हुई थी। अब 1936 का ही वो समय था जब अखिल भारतीय किसान संघ की स्थापना होती है कि नहीं, स्वामी सहजानंद सरस्वती उसकी अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, 1937 का फैजपुर अधिवेशन। फैजपुर अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। पहली बार गांव में अधिवेशन हुआ था, ना कि बेलग्राम कर्नाटक गांधी जी वाला। यहां पर फैजपुर में अध्यक्षता होती है, पहली बार गांव में अध्यक्षता होती है। ठीक, 1937 में देखिए 36-37 दोनों जवाहरलाल नेहरू, 38-39 दोनों सुभाष चंद्र बोस। इसीलिए विवाद होता है गांधी और सुभाष चंद्र बोस में। अभी बताते हैं उसका कारण क्या था। हम लोगों के अंदर मिसकंसेप्शन है कि गांधी जी नहीं चाहते थे सुभाष चंद्र बोस को। अभी उसके कारण बताते हैं संक्षेप में कि क्या कारण था। 1938 हरिपुरा अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस करते हैं, ठीक, जीतते हैं। उसके बाद 1939 में फिर त्रिपुरी में सुभाष चंद्र बोस को चुना जाता है। इसमें त्रिपुरी संकट इस वजह से कहा जाता है क्योंकि गांधी जी चाहते थे पट्टाभी सीतारमैया अध्यक्षता करें इसकी, लेकिन जीतते कौन है, सुभाष चंद्र बोस। और फलतः गांधी जी से विवाद की स्थिति में सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा दे देते हैं और राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक, अब देखिए इसका कारण ये था कि संक्षेप में बताते हैं। देखिए 1936, 37, 38, 39 देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस करते हैं। ये इनकी विचारधारा समाजवादी विचारधारा थी। इसके पहले 1929 में जब नेहरू अध्यक्षता करते हैं, जवाहरलाल नेहरू, वो भी जवाहरलाल नेहरू करते हैं। उसके पहले 1925 में एमएन रॉय के द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जब स्थापना की गई थी तो वो भी एक प्रकार की साम्यवादी समाजवादी विचार थी। तो कांग्रेस पर समाजवादी विचारधारा हावी हो रही थी। इसी हावी होने की कोई एक विचारधारा कांग्रेस में ना हावी हो, विभिन्न प्रकार की विचारधाराओं का समामेलन हो, समावेशन हो, इसलिए गांधी जी चाहते थे अब लगातार जो आ रहे थे इस समाजवादी विचारधारा के, अब इसमें थोड़ा बदलाव। इस वजह से था। हम लोग अलग अलग तरीके की बातें करते हैं कि किस वजह से गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस में विवाद था, असली कारण यही था। तो ये तो संक्षेप में कारण था। अब अगला देखते हैं, 1940 से 45 विश्व युद्ध होता है और उसमें अब्दुल कलाम आजाद जो है इसकी अध्यक्षता करते हैं। अब अगला अधिवेशन आता है 1942 का बंबई अधिवेशन। नेहरू द्वारा इसमें भारत छोड़ो प्रस्ताव को कार्यान्वित करने का लक्ष्य बनाया गया था और 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव पास किया गया। और इसके पहले वर्धा में 1942 में वर्धा में अधिवेशन हुआ था 14 जुलाई को। 14 जुलाई को वर्धा में अधिवेशन हुआ था। अब 14 जुलाई बड़ा आसान है याद करना क्योंकि हम लोग अभी पिछले उसमें पढ़े थे 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 4 जुलाई 18 जुलाई और उसमें दिन का गैपिंग था 14 जुलाई, मतलब 14 दिन का गैप था। हमने उस समय जिक्र भी किया था 14 दिन का गैप है, तो वही 14 दिन का गैप मतलब 14 जुलाई। तो ज्योतिष है, अंकों का विज्ञान है ज्योतिष, ठीक है। तो अंक का प्रयोग हम यहाँ भी कर सकते हैं हर जगह अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। तो यहाँ पर 1942 में बंबई का अधिवेशन हो गया, भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया इसमें और 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। अगला अधिवेशन आता है 1946 का मेरठ अधिवेशन, उत्तर प्रदेश का मेरठ। आचार्य जेबी कृपलानी इसकी अध्यक्षता करते हैं। आजादी के समय का अधिवेशन है ये। और आजादी के समय अगला अधिवेशन भी 1947 में। आजादी के समय पूछा जाता है कि कांग्रेस के अधिवेशन किसने की, कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो किसने की थी, आचार्य जेबी कृपलानी ने की थी।
उसके बाद अगला आता है 1948 का अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता पट्टाभी सीतारमैया ने की थी, जिनको लेकर गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस में विवाद हुआ था 1939 का। उसी को त्रिपुरी संकट कहा जाता है, क्योंकि त्रिपुरी में हुआ था कांग्रेस अधिवेशन, इसीलिए उसको त्रिपुरी संकट भी कहा जाता है। अगला अधिवेशन 56वां अधिवेशन 1950 का नासिक में होता है। पुरुषोत्तम दास टंडन इसकी अध्यक्षता करते हैं। अब ये देखिए, यहां तक हम लोग पढ़ लिए हैं मोटी मोटी चीजें, कांग्रेस अधिवेशन से प्रमुख प्रमुख बातें। उम्मीद है कि इससे क्वेश्चन आंसर जरूर पूछे जाएंगे, क्वेश्चन इसमें एग्जाम में। अब देखिए अगला है उत्तर प्रदेश में आयोजित कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन, ये पढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन इलाहाबाद में कब कब हुआ? 3 बार हुआ, 1888, 1892, 1910 में कांग्रेस का इलाहाबाद का अधिवेशन हुआ है। ठीक, अब अगला लखनऊ में कब होता है? 1899, 1916 और 1936 में होता है। फिर बनारस में 1905 और फिर 1925 कानपुर, जिसमें सरोजिनी नायडू अध्यक्षता करती है। 1905 में स्वदेशी शब्द का प्रयोग किया गया था। तो इससे संबंधित महत्वपूर्ण बातें भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। इलाहाबाद में कौन कौन सी चीजें हुई, लखनऊ में कौन कौन सी चीजें हुई, पूछा जा सकता है। अभी हम लोग ऊपर पढ़े, उसको एक बार फिर से रिवीजन करिएगा। ठीक, और 1946 का मेरठ अधिवेशन होता है। फिर उसके बाद जो एक महत्वपूर्ण चीज बताने वाले थे, ये था कि 1917 में 8 जोड़ेंगे 1925, 1925 में 8 जोड़ेंगे 1933। 8-8 का गैप है। महिलाओं के द्वारा अध्यक्षता की जाती है। 1917 में कौन करता है? एनी बेसेंट। 1925 में कौन करती हैं? सरोजिनी नायडू। 1933 में कौन करती हैं? श्रीमती नेल्ली सेन गुप्ता। अब इसमें देखिए 8-8 का अंतर है, याद करना बड़ा आसान है। 8 तारीख याद करिए, और 3 महिलाएं हैं तो तीसरा महीना याद करिए, 3 मार्च याद करिए, मतलब तीसरा महीना मार्च याद करिए। और 8 का अंतर है, 3 महिलाएं मार्च हैं, तो 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? बहुत बढ़िया, 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ये चीज ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों, इसी के साथ हम लोग अपने सेशन का समापन करते हैं आज। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको जो है सेशन बहुत ही पसंद आया होगा। तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसको जो है बार बार रिवीजन करिएगा। एग्जाम से इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं।